नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयाज़ एंटरटेनमेंट बॉक्स। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी एंटरटेनिंग है और हमारे रेगुलर जॉनर से काफ़ी अलग है। आज हम बात करेंगे द विचेस मूवी के बारे में। की IMDb रेटिंग है 5.3। चलिए आते हैं मूवी पर। मूवी का मुख्य कलाकार है एक बच्चा जिसे द बॉय कहकर बुलाया जाता है। मूवी का नरेटर भी वही बच्चा है। आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जिसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब बच्चे की नानी उसे लेने आती हैं और उसे नॉर्वे ले जाती हैं अपने घर। बच्चा काफ़ी उदास और शांत बैठा रहता था, ना कुछ खाता था ना कुछ बोल रहा था। अपने माता पिता के गुजर जाने से बेहद दुखी था। बच्चे की नानी बहुत कोशिश करती है कि वो कुछ खा ले, मगर वो नहीं खाता है। फाइनली एक दिन केक खा लेता है जो शायद उसे पसंद था और अपनी नानी से घुलने मिलने लगता है। बच्चे की नानी उसे एक वाइट माउस गिफ्ट करती है और बच्चा माउस का नाम डेज़ी रखता है। एक दिन बच्चा अपनी नानी के साथ मार्केट जाता है और उसकी नानी बच्चे से कहती है अपने पसंद का कोई चीज़ ले लो। तब उसे वहाँ एक विच यानी कि डायन दिखती है। विच बच्चे को चॉकलेट देती है जिसके हाथ पर एक सांप भी था। तब तक बच्चे की नानी आ जाती है और वो विच गायब हो जाती है। एक रात बच्चे की नानी उसे अपने बचपन की कुछ कहानियाँ बता रही थी। बच्चा अपनी नानी से कहता है मार्केट में उसे एक लेडी दिखी थी और वो कुछ अजीब सी थी। नानी पूछती है क्या उस लेडी ने बड़े ग्लव्स पहने थे, क्या उसने हैट पहना था और उसकी कुछ आवाज़ अजीब सी थी। बच्चा जवाब हाँ में देता है और तब उसकी नानी कहती है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक डायन है और अपने बचपन की एक कहानी बताती है जब उनकी एलिस नाम की एक दोस्त थी और दोनों बकेट में पानी भरकर ले जा रहे थे, लेकिन अचानक एलिस पीछे से गायब हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि एलिस एक अनजान औरत के हाथ से चॉकलेट ले रही थी। वो औरत एक इंसान नहीं बल्कि एक डायन थी और अगले दिन एलिस एक मुर्गी के रूप में बदल जाती है क्योंकि उसने एक डायन से वो चॉकलेट लिया था। खैर, बच्चे की नानी तुरंत एक कमरे में जाती है जहां हमें पता चलता है कि वो कई तरह के जड़ी बूटी और प्राचीन काल की किताबें रखती हैं। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उनके आसपास कई सारी डायन हैं, इसलिए अपने ग्रैंड चाइल्ड यानी कि नाती से कहती है हमें यहाँ से इसी वक्त निकलना होगा और अपने बैग्स पैक कर लो। बच्चे के पूछने पर बताती हैं कि उन्हें एक सेफ जगह जाना होगा जो था एक लग्जरियस होटल जहां उनका एक भाई काम करता था और उन्हें आसानी से रूम भी मिल जाएगा। अब दोनों होटल आ जाते हैं। वहां बच्चे और बच्चे की नानी को एक दूसरा बच्चा दिखता है और जो अपने माता पिता के साथ वहीं रह रहा था और दोनों एक दूसरे को हाय भी करते हैं। लगता है दोनों की दोस्ती होने वाली थी। आगे देखते हैं कैसे। अब बच्चा और बच्चे की नानी दोनों अपने होटल रूम में चले जाते हैं और तब वहाँ आती हैं विचेस। ये सारी डायन छुट्टियों के लिए नहीं बल्कि किसी मकसद से आई थी। होटल का मैनेजर कहता है कि यहाँ पेट्स नहीं लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो डायन अपनी काली बिल्ली अंदर ही ले जाती है। बच्चा और उसकी नानी रूम के ठीक नीचे डायन का रूम था जिसे ग्रैंड हाई विच बुलाते हैं, जो सबकी लीडर है और सबसे खतरनाक भी है। बच्चे की नानी रात को डायन के बारे में कुछ और कहानियाँ बताती हैं और कहती हैं वो किस तरह की दिखती हैं, जैसे उनके हाथ नहीं होते बल्कि पंजे होते हैं, उनके पैर भी अजीब होते हैं, सर पर बाल नहीं होता है और इसी वजह से विचेस हमेशा हैट पहने रहती हैं और उनका मुंह भी बहुत बड़ा सा होता है। खिड़की के बाहर एक काली बिल्ली बैठी थी, जैसे कि वो उन दोनों को देख रही हो, उनकी बातें सुन रही हो और सीधे नीचे उस डायन के कमरे में चली जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इन्फॉर्मेशन दे रही हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपनी नानी के लिए काफ़ी सारा नाश्ता ऑर्डर करता है। बच्चे की नानी उसे बाहर बीच पर जाकर खेलने के लिए कहती है, मगर वो नहीं जाता है क्योंकि उसे अपनी माउस डेज़ी को ट्रेनिंग देना था। बच्चा अब एक बॉलरूम के पास जाता है जहां विचेस का मीटिंग होने वाला था, मगर उसे नहीं पता था। दरवाजे पर उसे एक दूसरा ब्रूनो नाम का बच्चा मिलता है जो लॉबी में मिला था और दोनों में दोस्ती हो जाती है।
ब्रूनो बताता है कि एक अच्छी लेडी ने उसे 12:25 पर यहाँ मिलने के लिए बुलाया है और कहा है मुझे चॉकलेट्स देंगी। जब तक वो दोनों बात ही कर रहे थे तब तक ब्रूनो की माँ आती है और उसे ले जाती है। बच्चा अब अकेले उस बॉलरूम के अंदर चला जाता है और डेज़ी को ट्रेनिंग देने लगता है। तब सारी विचेस बॉलरूम में आ जाती हैं। बच्चा उन्हें देखते ही स्टेज के नीचे जाकर छुप जाता है। सारी विचेस चेयर पर बैठ जाती हैं और ग्रैंड हाई विच स्टेज पर चली जाती है। मैं शॉर्ट में GH विच कहूँगी या GH कहूँगी। ओके, तो अब GH विच बाकी सारी विचेस को अपने ग्लव्स, शूज़, हैट निकालने को कहती है और ये सब स्टेज के नीचे से बच्चा देख रहा था। उसे पता चल जाता है कि ये सारी औरतें इंसान नहीं बल्कि डायन हैं और काफ़ी घबरा भी जाता है। GH विच कहती है तुम सारी विचेस अपने अपने टाउन वापस जाओगी और एक एक कैंडी शॉप खोलोगी जहां वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के कैंडीज़ बेचेंगी। शॉप्स खोलने के लिए जो पैसे चाहिए वो GH विच के रूम में था। रूम का नंबर था 666। GH विच फिर बताती है कि कैंडीज़ में वो मैजिकल पॉइज़न डालेंगे जिसे बच्चे खाकर कुछ ही समय में इंसान से चूहा बन जाएंगे। पॉइज़न को GH विच ने फॉर्मूला 86 का नाम दिया था। GH विच का एक ही टारगेट था कि दुनिया के सारे बच्चों को चूहा में कन्वर्ट कर दिया जाए। GH विच को अपने सूंघने के पावर से पता चलता है कि स्टेज के नीचे कोई छुपा हुआ है। वो स्टेज उठाकर फेंक देती है लेकिन नीचे कोई नहीं था। उतने में ब्रूनो आ जाता है जिसे GH विच ने बुलाया था। वो ब्रूनो को चॉकलेट का लालच देकर अपने मंत्र से चूहा बना देती है। बच्चा और डेज़ी एक जगह छुपे हुए थे और डेज़ी तुरंत जाकर ब्रूनो को बचा लेती है, लेकिन GH विच बच्चे को ढूंढ निकालती है और उसे भी मैजिकल पॉइज़न दे देती है। अब बच्चा भी एक चूहा बन चुका है। GH बच्चे को पकड़ने का कोशिश करती है लेकिन फिर से डेज़ी आकर उसे बचा लेती है। अब यहाँ से स्टोरी कुछ क्यूट और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब हम ये भी पता चलता है कि डेज़ी कोई चूहा नहीं बल्कि एक बच्ची थी और वो बोल भी सकती थी। अब तीनों बच्चे तीनों चूहे ग्रैंडमा के पास जाते हैं क्योंकि एक वही थी जो इन तीनों को वापस इंसान बनाने में मदद कर सकती थी। तीनों चूहे किसी तरह से ग्रैंडमा के रूम में जाते हैं स्ट्रगल करते हुए। अब तीनों रूम में हैं और ग्रैंडमा चूहों को देखकर डर जाती है, लेकिन बच्चा अपनी नानी से कहता है मैं आपका नाती यानी कि ग्रैंडसन हूँ। अब तीनों चूहे ग्रैंडमा से बताते हैं कि वो चूहे कैसे बने और उतने में एक होटल का स्टाफ आता है और माउस ट्रैप लेकर। तीनों चूहे बैग में छुप जाते हैं। अब बच्चा अपनी नानी से कहता है GH विच का कमरा ठीक उनके कमरे के नीचे है और मैजिकल पॉइज़न भी उसी कमरे में है, इसलिए वो उसे एक बुनाई वाले धागे में डालकर नीचे पहुंचा देंगी। बच्चा मैजिकल पॉइज़न ले आएगा और उसकी नानी मंत्र को उल्टा कर देगी और वो तीनों फिर से बच्चे बन जाएंगे। अब बच्चे के प्लान के हिसाब से ग्रैंडमा बुनाई वाले वूल को नीचे बालकनी से लटका देती हैं और चूहा जाकर एक मैजिकल पॉइज़न का बॉटल ले आता है और धागे पर वापस बैठ जाता है। लेकिन इससे पहले कि ग्रैंडमा बच्चा चूहा को ऊपर खींचे, GH विच वूल को नीचे से पकड़ लेती है, मगर होटल का मैनेजर आ जाता है और चूहा बच जाता है। ग्रैंडमा आप मैजिकल पॉइज़न पर अपने कुछ घर पर बनाए उपचार या दवाओं से मंत्र का असर को ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता है क्योंकि GH विच का मंत्र काफ़ी पावरफुल था। अब बच्चे ने एक और आइडिया लगाया कि GH विच और बाकी सारे विचेस डिनर करने जाएंगे। तब तीनों बच्चे तीनों चूहे होटल के किचन में जाएंगे और सूप में वही मैजिकल पॉइज़न मिला देंगे जिससे सारी विचेस चूहा बन जाएंगी। अब ऐसा ही होता है, सभी विचेस सूप पीती हैं और एक एक करके चूहा बनने लगती हैं। अब ग्रैंडमा तीनों चूहों के साथ GH विच के रूम में आ जाती हैं क्योंकि उन्हें वो मैजिकल पॉइज़न चुराने थे। ग्रैंडमा पॉइज़न को बैग में डाल ही रही थी, तब उनमें से एक बॉटल बेड के नीचे गिर जाता है जहां तीनों चूहे लेने जाते हैं और उतने में ही GH विच कमरे में आ जाती है जिसने वो सूप नहीं पिया था। इससे पहले कि GH विच ग्रैंडमा को कुछ करे, तीनों चूहे बॉटल को माउस ट्रैप की मदद से GH विच के मुंह में डाल देते हैं
और कुछ ही मिनटों में GH विच भी एक चूहा बन जाती है। अब आया ना मज़ा। ग्रैंड माँ GH विच के बिल्ली को केज से बाहर निकाल देती है और अब सब जानते हैं चूहा बिल्ली का खेल। फाइनली ग्रैंड माँ सारे पैसे और मैजिकल पॉइजन लेकर होटल से निकल जाती है और थोड़े थोड़े पैसे होटल के स्टाफ को भी देती हैं और अपने घर वापस आ जाती हैं। ब्रूनो को भी साथ ले जाती है क्योंकि उसके माता पिता ब्रूनो को चूहे के रूप में एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे थे। ग्रैंड माँ और तीनों बच्चे चूहे अब विचेस हंटर बन जाते हैं और कई सारे बच्चों को ट्रेनिंग देने लगते हैं ताकि पूरी दुनिया से विचेस को ख़त्म कर दिया जाए। और इसी के साथ समाप्त होती है ये मूवी और ये वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।